थाई कड़ी वालों की सफलता। जंगल के बीचों बीच एक छोटे से कस्बे में हरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरी बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, पर कोई नौकरी ना मिलने के कारण वो काफी उदास था। एक दिन हरी अपने तखत अरे यार, कब तक मैं अपनी जमीन के छोटे छोटे हिस्से बेच बेच कर गुजारा करूंगा। मुझे भी तो कोई काम करना चाहिए। मैंने हांगकांग से पढ़ाई की है और मेरे इस गांव में कोई नौकरी ही नहीं है। एक मिनट, गांव में तो कोई थाई कड़ी वाला नहीं है। मैंने हांगकांग में थाई कड़ी बनाना सीखा था। अब मैं गांव में थाई कड़ी की दुकान डालूंगा। शायद गांव वालों को मेरा यही बिजनेस पसंद आ जाए और मेरी दुकान चल पड़े। चलो, कल से मैं यही करता हूँ। फिर हरी एक छोटे से ठेले पे अपनी थाई कड़ी बनाकर गांव के चौराहे के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। वो जोर जोर से आवाजें लगाकर, थाई कड़ी आओ, नया स्वाद चखो, थाई कड़ी खाओ, ऐसा कह कहकर लोगों को बुलाने लगता है। फिर एक गांव वाला व्यक्ति आकर उससे कहता है, अरे हरी भैया, ये क्या चीज है? भैया, ये थाई कड़ी है। मैं हांगकांग गया था ना पढ़ने, मैंने वहीं सीखा था इसे बनाना। मैंने सोचा गांव में कोई दुकान भी नहीं है इसकी, तो यही लगाता हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। चलो, अच्छा है, तुमने कोई काम तो करा। चलो, अब तुम्हारी बोनी मैं ही कराता हूँ। एक प्लेट मुझे देना, मैं भी चक्कर देखूँ ये थाई वाई कड़ी क्या चीज़ है। हाँ हाँ, लो, अभी लो। फिर वो आदमी उस थाई कड़ी को खाकर, अरे हरी भैया, ये तो बवाल चीज़ है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट। अब तो मैं रोज़ तुमसे थाई कड़ी लेके जाऊँगा। चलो चलो, 5 प्लेट जल्दी से मेरे बच्चों के लिए पैक कर दो। देखते ही देखते हरी की दुकान बहुत चलने लगती है। फिर हरी बहुत अच्छे खासे पैसे हर दिन कमाने लग जाता है। एक दिन हरी सोचता है कि यार, अब तो मेरी दुकान भी अच्छे चलने लगी है, अब तो मुझे बड़ी दुकान लेनी पड़ेगी। तो हरी फिर गांव के चौराहे पर एक अच्छी सी दुकान ले लेता है और उसमें अपनी थाई कड़ी बेचने लग जाता है। कुछ महीनों तक हरी की दुकान बहुत अच्छी चलती है। फिर एक दिन हरी सोचता है, अरे यार, मेरा तो ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो रहा है। अब इन गांव वालों को मुझे चूना लगाना पड़ेगा। कल से मैं अपनी खड़ी ऐसी ख़राब सब्जियों से बनाऊंगा ताकि मेरा मुनाफा ज़्यादा हो। अगले दिन से हरी मुनाफे के चक्कर में ख़राब टमाटर, ख़राब प्याज इस्तेमाल करने लगता है। उससे उसका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन गांव के लोग उससे कड़ी लेना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन गांव का एक व्यक्ति आकर हरी से कहता है, अरे हरी भैया, अब तो तुम्हारी थाई कड़ी में वो बात नहीं। पहले गांव के सभी लोगों में चर्चा थे तुम्हारी कड़ी के कि हरी की कड़ी इतनी अच्छी है, सब वही खाते थे। अब तो ऐसा लगता है तुम मिलावट करने लग गए हो। अरे हरी भैया, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मिलावट करना बंद कर दो, फिर से कड़ी चल सकेगी। तुम मुनाफे के चक्कर में अपनी दुकान बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। फिर हरी उस व्यक्ति पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसको डांटते हुए कहता है, अरे चल चल, जा यहाँ से। मुझे पता है मेरे को अपनी कड़ी कैसी बनानी है। तू बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, एक छोटे से किसान, भाग यहाँ से। फिर वो व्यक्ति वहाँ से उदास होकर चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हरी की दुकान पर एक व्यक्ति भी नहीं आता है। फिर वही व्यक्ति दोबारा आकर हरी से कहता है, हरी भैया, मैंने कहा था ना तुम्हें अब मिलावट बंद कर देनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी, उल्टा मुझे अपमानित करके यहाँ से भगा दिया। मैंने पूरे गांव में ये बात बता दी कि तुमने मुझे एक छोटा सा किसान कहा और तुम ये बात भूल गए कि गांव के सभी लोग किसान हैं। अब तुम्हारी दुकान से कोई सामान लेने नहीं आएगा। फिर हरी उस व्यक्ति से कहता है, अरे भैया, मैंने तो यार अहंकार में तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे माफ़ करो। अब से मैं तुम लोगों का अपमान नहीं करूँगा। अब से मैं किसानों की बहुत इज्जत करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अब से मैं मिलावट भी नहीं करूँगा। फिर वो व्यक्ति हरी से कहता है, चलो चलो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब से मिलावट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमें अपनी पुरानी हरी की स्वादिष्ट डिश बहुत पसंद है। फिर हरी की दुकान दोबारा से पहले जैसे चलने लगती है और हरी मिलावट करना बंद कर देता है। तो देखा बच्चों, इसलिए कहते हैं
कि हमें किसानों और जवानों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यही दो लोग हैं जिनने पूरे देश को संभाल रखा है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।